अब आपको बताएं, साल 2024 के आखिरी रोज भी चोर और लुटेरे सरगर्म रहे। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में 79 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी कर ली। बात करेंगे मेराज अख्तर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल का आखिरी दिन था कल और आज साल 9 का पहला दिन है, लेकिन इस पूरे दौरानिए में जो है कराची में चोर और लुटेरे जो है वो बिल्कुल सरगर्म रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान में 79 यानी कि 79 मोटरसाइकिलें और जिनमें कुछ गाड़ियाँ और रक्शे भी शामिल हैं, ये चोरी कर लिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्तों का इलाका भी शामिल है, साइकिल का इलाका शामिल है, साइकिल का इलाका शामिल है, गौरंगी सकतीरे का इलाका शामिल है, सच्चर का इलाका शामिल है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ थाने हैं, मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 79 ही मकामात हैं जहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी हुई। नामालूम मुसल्लह अफराद जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। हालांकि शहर की सड़कों पर उस वक्त पुलिस भी हमें नज़र आई और कल तो ख़ास तौर पर इंतजाम किए गए थे कि शहर में सिक्योरिटी के जो सूरत थी उस हवाले से पुलिस काफ़ी एक्टिव थी। फिर न्यू ईयर नाइट का भी मामला था, इस वजह से भी पुलिस काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि 24 घंटों के दौरान में एक साथ 79 मोटरसाइकिलें, जिनमें 2 गाड़ियाँ भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 2 रक्शा भी शामिल हैं, उन्हें लोग ड्राइवर चोरी करके फरार किया। पुलिस काम से हमारी सवाल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल ये रूटीन जो यहाँ पे पिछले साल भी चला है, शहर से कम 100 से 125 के दरमियान मोटरसाइकिलें जो है कराची शहर से चोरी होती हैं। शहरी इस बात पर बिलबिला उठे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी शहर में किसी की मोटरसाइकिल और कार और रक्शा महफूज नहीं है और दूर पार करने वाले अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने गुर्दों की सर्जरी के वार्ड की ओपीडी का बायकॉट कर दिया। कहा कि अस्पताल में इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम होने के बाद लावारिस हो गया। किससे फरियाद करें, मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची में, जहां पर साल 2025 का पहला दिन है और पहले रोज़ ही जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं, जिसकी वजह से गुर्दों के अमराज और गुर्दों की सर्जरी के वार्ड में आने वाले मरीज जो वो रुल गए। आप देख सकते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है जो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जायज़ मुतालबात है, लेकिन हुकूमत सिंध और अस्पताल की इंतजामिया इनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं कर रही। खासतौर पर इस वार्ड में मुबैना तौर पर डॉक्टर शहजाद जो कि इंचार्ज है, उनकी जानिब से डॉक्टर मेरीन अरूज साहिबा को मुबैना तौर पर जिनसी हरासा किया गया था। इस हवाले से भी एहतजाज जारी, जबकि इसके अलावा इनका 1500 से ज़्यादा जो हाउस ऑफिसर हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर वो भी 2 माह से वजीफे से महरूम है। तो डॉक्टर मेरीन अरूज साहिबा से बात करेंगे कि क्या इनके डिमांड्स हैं, अभी तक पूरे क्यों नहीं हो रहे। आप बताइए क्या डिमांड्स हैं। डिमांड सिर्फ एक ही थी शुरू से अब तक। इन्होंने हमारे कहने पे उस टाइम पे एहतजाज करने पे इंक्वायरीज़ तो बना दी, 3 इंक्वायरीज़ हुई, कमिटीज़ बैठी, JSMU में JPMC के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री की इंक्वायरी बनी, लेकिन जबकि डॉक्टर अजरा ने ये बोला भी था कि 3 दिन के अंदर उसका नोटिस लिया जाएगा, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी भी हमें जो है ना JSMU से कोई खातिर ख्वाह जवाब मिला है। JPMC वालों ने जो है बना के अपनी रिपोर्ट साइन करवा ली है चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन वो अभी तक शाया नहीं कर रहे, वो हमें बता नहीं रहे कि कंक्लूजन क्या निकला है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या डिमांड्स हैं आपकी इसके अलावा साथ में। जी, हम लोग की वाईडी की ये डिमांड है कि हमारी फीमेल डॉक्टर के साथ, हमारी बहन के साथ जो जिनसी हिरासगी की कोशिश की गई थी उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई थी। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर अजरा पेचू ने ये वादा भी किया था कि 3 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अब तक उसको जो है HOD को यहाँ से सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन वो अभी JSMU में घूम रहे हैं। और आप सोचें कि अगर जिना अस्पताल से चला गया तो JSMU भी वो इस तरह लोगों की फीमेल डॉक्टर की हिरासमेंट तो करते होंगे। अब ये पूरे पाकिस्तान में ये मायूसी फैलाई जा रही है कि अगर किसी भी फीमेल डॉक्टर के साथ, इतना पढ़ा लिखा अगर कोई हो, उसके साथ भी अगर हैरेसमेंट होगी तो उसको इस तरह खुला छोड़ दिया जाएगा। ना रिपोर्ट मंजर-आम पर लाई जा रही है, ना उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। हम लोगों को पर इनडायरेक्टली हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग अदालत जाएं। हम लोग अदालत, अब हुकूमत का है कि डिपार्टमेंटल एक्शन तो लिया जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मोहम्मद अली, तर्जमान जिना अस्पताल, जिनका कहना था कि जिना अस्पताल कराची लावारिस हो चुका है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम है, एक ही वार्ड में एक दूसरे का मुंह नहीं देखा जा रहा, लड़ाई के झगड़े हो रहे हैं और इस हवाले से फौरी तौर पर मसाइल को हल करना चाहिए। जबकि इनका ये भी मुतालबा, अगर फौरी तौर पर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो सिर्फ अभी गुर्दों की सर्जरी की OPD का बाइकाट किया है, पूरे अस्पताल का भी वो बाइकाट कर सकते हैं। जी, नया साल, नया अज़्म।
महकमा स्कूल्स तालीम ने कमर कस ली। अब महकमा स्कूल्स के मेडिकल बिलों में जालसाजी नहीं होगी। महकमा स्कूल्स ने निजी अस्पतालों को खत अरसाल कर दिया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में नया साल नए अज़म के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में जो है करप्शन और जालसाजी को रोकने के लिए कमर कस लिए। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम में तमाम निजी बड़े अस्पताल है उनको एक खत अरसाल कर दिया है। ये खत डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल अशरफ हुसैन इंसारी जो महकमा स्कूल तालीम का सेल है उनकी दस्तों से अरसाल किए गए। तमाम निजी बड़े अस्पतालों के शोबा बिलिंग को खत अरसाल किया गया है, जिसमें मेडिकल बिलों और मेडिकल बोर्ड की एक नहीं 2 बार तस्दीक होगी। खत में लिखा गया कि तमाम अस्पताल जवाबी तस्दीक को कॉन्फिडेंशियल भेजा करेंगी। इसके अलावा तस्दीक सेल के साथ वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा कोई भी तस्दीक बराह रास्त नहीं भेजी जाएगी और नई तस्दीक के लिए महकमा स्कूल तालीम लेटर भी खुद तरीके से भेजेगा और कोई खत बराह रास्त महकमा स्कूल तालीम जाने से किसी अस्पताल को अरसाल नहीं किया जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल होगा। इसके अलावा जल्दबाजी को रोकने के लिए महकमा स्कूल तालीम ने कहा है कि ठोस इकदाम उठाए गए। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर मेडिकल बिलों की मद में जल्दबाजी और मेगा करप्शन को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर पूरे निजाम को खुफिया तरीके से चलाने का फैसला कर लिया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तमाम अस्पतालों को जो निजी बड़े अस्पताल है उनको खत भी अरसाल कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नवा साल भी शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएगी। डिप्टी मेयर कराची पुरआज़्म है। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, नए साल के मौका पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है ये साल हम सब के लिए खुशाइंद साबित होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। मुताबिक जो है काम जारी है, मुख्तलिफ महकमे जो है काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं दाखिल हो रहा हूँ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के ऑफिस में और हम देखेंगे कि डिप्टी मेयर कराची क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें देखा जा सकता है कि सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है अवामी मसाइल हल करने में साल के पहले दिन भी मसरूफ़ हैं। सर, नए साल के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, नए साल के मौके पर मैं पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये इस साल उम्मीद करते हैं कि इस साल पूरे मुल्क के लिए बेहतर साबित होगा और बिलखुसूस कराची शहर के लिए, जो इस शहर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ख्वाब है उसे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। कराची शहर की स्कीमें, जो मेगा स्कीमें, मलिर एक्सप्रेस वे भी इस साल इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट फेज़ जो कयूमाबाद से शाह फैसल का है उसको ओपन किया जाएगा। उसके बाद अब किनाल से नई किनाल डाली जा रही है, उसका भी ओपनिंग इसी साल किया जाएगा और बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो इस कराची शहर के अवाम से किए गए वादे उसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और ये साल बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। उसकी क़यादत में इस मुल्क की और इस शहर की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफ़र जो है जारी व सारी रहेगा। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुकामी होटल में ख़वातीन के हकूक़ और मौसमियाती तब्दीली के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल रहे हैं, एक मॉडल तरतीब देने की ज़रूरत है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आवारी टावर में मौजूद हूँ और ख़वातीन के हवाले से एक बड़े खूबसूरत सी आज नशिस्त का अहतमाम किया गया और सेनेटर शहरी रहमान इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी आज की इस तकरीब में शिरकत की। इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और ख़वातीन के हवाले से बिलखुसूस आज की इस नशिस्त का अहतमाम किया गया है, क्या कहेंगी? जी, मैं समझती हूँ इस तरह की बैठकें जो हैं वो और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस बहुत अहम हैं, क्योंकि ये हमें कनेक्ट करती हैं इस्लामाबाद को सूबे से और सूबे को लोकल कम्युनिटी से। ये जो शोबा है, सब्जेक्ट है, ये ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को इन्वॉल्व करना यानी कि फ़ैसला साजी एक बात है, लेकिन जो आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं ख़ास तौर से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उनमें जब रिस्पांस होता है डिज़ास्टर के बाद या किसी आफत के बाद, उसमें ख़वातीन की क्या तजुर्बात हैं वो सुनना है, उनको तहरीरी तौर पर आपस में जमा करके सर्कुलेट करना है, डेटा बेस बनाना है और फिर पॉलिसी बननी है कि जी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नंबर 1, डिज़ास्टर रिस्पांस नंबर 2 और फिर औरतें किस तरह चैम्पियंस ऑफ चेंज बन सकती हैं, यानी कि जो जितने भी कुदरती वसाइल हैं
ख़वातीन उनको बचाने की फितरी तौर पर करती हैं. दैट्स जस्ट, विमेन आर जस्ट नेचर्स नेचुरल कंजर्वेटर्स. एंड ख़वातीन को इन्वॉल्व करना का मकसद ये होगा कि उनकी भी जो वल्नरेबिलिटी और कमज़ोरियाँ हैं वो कम हों. डिज़ास्टर में 70% तक औरतें इम्पैक्ट होती हैं गैर मसावी तौर पर किसी भी डिज़ास्टर में, और वो कहानियाँ बाहर नहीं निकलती. ये आज एक मौका है कहानियाँ बाहर निकालने का भी, और उन कहानियों को, उन तजुर्बात को PDMA के टूल किट्स में मुंतकिल करना, उनको ट्रांसलेट करना एक्शन प्लान्स में. तो मेरा ये मैसेज है कि सबको कम्युनिटीज़ की बात सुननी चाहिए, और ये जो बैठक है जो स्पॉन्सर किया PDMA बैठक सब ने मिल के और यूसिफ ने, ये एक बहुत अहम एक्टिविटी है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी. शहरी रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और उनका ये कहना है कि यकीनन ख़वातीन का एक रोल जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है हमारे माशरे में, और इसी मुनासिबत से आज की जो सेमिनार है, आज की ये जो तकरीब है वो मुनक्किद की गई. जी, स्टॉक मार्केट के हवाले से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल नौ की भरपूर तरीके से खुशामदीद. 100 इंडेक्स में 17 दिसंबर को कायम होने वाली बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ डालकर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2195 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,322 की सतह का नया संगे मील उबूर कर लिया है. बात करेंगे अयाज राना से. अयाज, बताइएगा इस पर. आज बिल्कुल, जैसे बात करें 9:30 के हवाले से, तो आज मार्केट ने भरपूर तरीके से जो है आज 9:30 को वेलकम किया है, और तमाम सरमायाकारों की जानिब से आज तमाम पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज मार्केट ने इंट्रा डे का नया हाई बनाने में कामयाब हुई. मार्केट का जो 17 दिसंबर का रिकॉर्ड था वो टूटा है, और आज मार्केट में 1,17,322 की नई बुलंद तरीन सतह कायम हुई. मार्केट के अंदर जो शेयर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आया है. इस वक्त हमारे साथ जबरान सरफराज मौजूद हैं जो खुद कारोबार करते हैं, ब्रोकर भी हैं. जबरान, कैसा देख रहे हैं आज मार्केट ने क्या ज़बरदस्त वेलकम किया है साल 9? देखिए, सबसे पहले तो ये सारे जो इस साल का आगाज़ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट से हुआ है, बल्कि आज नया रिकॉर्ड बनाया है जो 2024 से पहले जितने भी रिकॉर्ड थे इसको ब्रेक करके 1,17,322 का तकरीबन ये टच किया है, और अभी भी ट्रेडिंग जारी है. लगता ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद रिकॉर्ड बनेंगे, क्योंकि कल जो उड़ान पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें बताई. जिस तरह आप देखेंगे जो बिजली के प्राइसेस है वो आने वाले दिनों पर कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट है वो उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी, सिंगल डिजिट तक भी आ सकता है, और इसके साथ साथ जो कारोबारी मसाइल थे, हज़रात के मसाइल थे, वो भी हल होंगे. और रिकॉर्डिंग का जो मामला था उसमें 15% जो होल्डिंग जो गवर्नमेंट ने दी है सऊदीया को, तो उसमें भी पाकिस्तान में इनफ्लो भी आएगा और मज़ीद मौके पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के. जबरान, ये साल में भी क्या वही सेक्टर्स जो हैं जिसको हम देखते रहे पिछले सालों में चलता रहा, क्या उसी पे लोगों का आज मद्देनज़र होगा, ज़्यादा देखा जाएगा उसी पे? देखिए, पहले तो सिर्फ 2-3 सेक्टर चलते थे, अब जो जिस तरह इस 2024 में जो मिड में जो है फिर दूसरे सेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना शुरू किया. पहले तो ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र चलता था, फिर आपने देखा टेक्सटाइल भी चला, स्टील भी चला, सीमेंट भी चला, और साथ साथ जितनी मिसलिनियस जितने भी सेक्टर हैं सब ने स्टेप बाय स्टेप अच्छा परफॉर्म किया. ठीक, जैसे जबरान का कहना है कि वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है जिसके अंदर तमाम मईशत के लेके जो इक़दाम और पॉलिसी और नया एक जो है वो टारगेट सेट किया गया है मार्केट मईशत के लिए, उसको देखते हुए तमाम अदाद शुमार जो है वो मुस्बत रखे गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आज सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, जिसकी वजह ये बनी कि आज साल के पहले दिन ही जो है वो नया रिकॉर्ड कायम हुआ. साथ ही ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग के हवाले से जो सऊदीज़ को 15% के शेयर दिए जा रहे हैं, उसकी कंफर्मेशन होते ही जो है मार्केट में मज़ीद तेज़ी भी एक्सपेक्टेड है. आज सिर्फ ऐलान हुआ तो मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. साथ ही अगर हम बात करें जो सेक्टर्स के हवाले से, तो आज भी ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसके साथ साथ हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर बहुत दिनों बाद जो हम देख रहे थे कि मार्केट नहीं चल पा रही थी, सीमेंट सेक्टर आज उसके अंदर परफॉर्मेंस नजर आई. फार्मास्यूटिकल के सेक्टर्स हैं. शुक्रिया अयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे. सिटी कोर्ट में असलहे के जोर पर शहरी से डकैती के केस की समाअत हुई. केस के गवाहान अदालत से गैर हाजिर रहे. अदालत ने गवाहान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए. इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा. जी बिल्कुल, देखें
اسلحے کے زور پر شہری سے ڈکیتی کرنے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرکل کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ملزم شہزاد عرف سجی کو جیل حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا، تاہم جو کیس کے گواہان تھے وہ عدالت سے غیر حاضر ہوئے، عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور عدالت نے ان گواہان کے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر ان گواہان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنے بیانات عدالت کے سامنے ریکارڈ کروا سکیں، جبکہ جو مدعی ہے اس کا بیان عدالت میں قلمبند ہو چکا ہے۔ یہ جو ملزم شہزاد ہے یہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہو اور اس کے خلاف جو ہے وہ سیشن عدالت میں کیس زیر سماعت ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ شارع فیصل میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، مقدمہ ڈکیتی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کے روبرو نیب افسران کی بھرتیوں میں بے قاعدگیوں سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری، چیئرمین، نیب اور دیگر سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی آئینی بینچ کے روبرو نیب میں جو افسران کی تعیناتیوں میں بے قاعدگیوں سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ آج عدالت نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری، چیئرمین نیب اور دیگر کو نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین سے عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس میں جو درخواست گزار کے وکیل اسد اللہ بلو کا موقف ہے کہ درخواست گزار ایاز میمن 2012 میں نیب میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہوئے، اس سے قبل وہ ایگزیکٹو انجینئر تھے ورکس اینڈ سروس میں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے نیب میں بھرتیوں سے متعلق جو بے ضابطیاں ہوئی تھیں اس میں از خود نوٹس لیا تھا، بعد میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی میں نا تجربہ کار اور متعلقہ فیلڈ کی ڈگری نہ رکھنے والوں کو یا تو نکالا گیا ہے یا تو واپس اپنے محکموں میں بھیجا گیا ہے، لہٰذا انہی کمیٹی نے جو ہے ایاز میمن کو اپنے محکمے ورکس اینڈ سروس میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ ایاز میمن جو ہیں تھرو پراپر چینل جو ہیں وہ براہ راست نیب میں تعینات ہوئے ہیں، وہ واپس اپنے محکمے میں نہیں جا سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کی بھرتی جعلی ہوئی ہے یا کاغذات ان کے پاس مکمل نہیں ہے تو ان کو ملازمت سے برخاست کیا جائے، بجائے جو ان کو اپنے محکمے میں واپس بھیجا جائے۔ تو لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ حکومت نے نئے سال پر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 56 پیسے سے 2 روپے 96 پیسے تک اضافہ کر دیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ نئے سال کا استقبال پیٹرول بم کے ساتھ قیمتوں میں اضافے پر عوام نے سر پکڑ لیے۔ نئے سال پر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات 56 پیسے سے لے کر 2 روپے 96 پیسے مہنگی کر دی۔ پیٹرول 56 پیسے اضافے سے 252 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 96 پیسے اضافے سے 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آتا ہے۔ وہ پیٹرول مہنگا کر کے بھی اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بھی جو ہے نا وہ اب بیچ میں تھوڑا سا پیٹرول میں کمی بھی آئی ہے تو بھی دوسری چیزوں میں کمی نہیں آئی، وہ مزید بڑھ دی گئی ہے۔ 2 لیٹر 500 کا 1000 کا ڈلواتے ہیں تو یہ 56 پیسے کافی بڑھ جائیں گے، پھر 5 لیٹر کے حساب سے 1 لیٹر کے حساب سے تو کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ پڑے گا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین جہانگیر کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، پیٹرول مہنگا ہونے سے آن لائن بائک رائڈرز کی مشکلات بڑھ گئی۔ رائڈرز نے پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ان کے لیے ذریعہ معاش کمانا کتنا دشوار ہو جاتا ہے، جانتے ہیں بسیم افتخار سے، بتائیے گا۔ جی، آن لائن بائک رائڈرز کی موٹر سائیکل کا پہیہ چلتا ہے تبھی ان کے گھروں میں جو ہے وہ چولہا جلتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ معمولی سا مہنگا کیا گیا ہے لیکن اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس وقت میرے ساتھ ایک آن لائن بائک رائڈر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ سر پہلے تو ہم ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ یہ ناجائز ہے ہم غریبوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پیٹرول بڑھ چکا ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے جیسے دوسرے ادارے ہر فیلڈ میں لوگ کوئی بھی چیز ہے وہ بڑھائیں گے اپنے ریٹ، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑا ریٹ ہم بھی بڑھائیں تھوڑا۔ اچھا، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کی اخراجات پیٹرول کی مد میں کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ وہی جو جیسے ہم 1000 روپے میں گزارا کرتے تھے اب 1200-1300 روپے ہو جائے گا، تھوڑا بڑھ جائے گا ہمارا بھی خرچے۔
आज के दौर में 1000, 1200, 1500 गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं गुजारा करने के लिए, तो तरीका से बन जाता है हमारा। बिल्कुल, ये हैं ऑनलाइन बाइक राइडर जिनका मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नज़रसानी करे, क्योंकि मामूली सा फ़र्क भी इनके लिए जो है वो किसी पहाड़ से कम नहीं होता। यही वजह है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर हम दीगर चीज़ों पे भी देखते हैं, और ये दिन में जितना कमाते हैं उसका आधा हिस्सा या फिर आधे ज़्यादा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाता है। तो इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को सस्ता करके इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने KMC अमले के हमरा इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई की। लियाकताबाद नंबर 10 से फिरदौस शॉपिंग सेंटर तक तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। इस कार्रवाई का अहवाल जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जगह जगह धरने और ख़राब सड़कें, ट्रैफिक जैम, गैर कानूनी पार्किंग, तजावीज़ात की भरमार, ये मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस ट्रैफिक जैम के नतीजे में न सिर्फ वक्त बल्कि ईंधन का भी बड़े पैमाने पर ज़िया होता है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी इक़दाम जो है गुज़िश्ता कई माह से हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। DC सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर इस वक्त भी लियाकताबाद में जो है वो इंसदाद तजावीज़ात की मुहिम चलाई जा रही है। डॉक्टर सायरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लियाकताबाद। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आज की कार्रवाई का बुनियादी मकसद। थैंक यू सो मच। देखें, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, और जहाँ पर क्योंकि ये शॉपिंग मॉल है तो फीमेल्स का आना बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे आ रहे हैं, तो मल्टीपल कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC भी मौजूद हैं। तो हम सुबह से एक लॉन्ग डे एक्टिविटी जिस तरह माजी में मल्टीपल टाइम्स होती रही हैं, तो फिर हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइवल के साथ ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। नायब साहब, ये बताइएगा आज की कार्रवाई में क्या क्या तजावीज़ात जो है रिमूव की गई? आज की कार्रवाई में हमने जूस वालों को उठाया है, काउंटर उठाए हैं, केबिन उठाए हैं, जो इनलीगल इंक्रोचमेंट थी हम उनको भी अभी तोड़ रहे हैं। बाकायदा जो दीवारें आगे करी हुई एक्स्ट्रा लैंड किया हुआ, अभी हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमारी कंटिन्यू 5 बजे तक कार्रवाई फिरदौस शॉपिंग सेंटर और लियाकताबाद डिवीज़न की हदूद में ही रहेगी सारी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि तजावीज़ात जो है एक देरीना मसला है शहर का, लेकिन अगर इसके खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी रखी जाए तो शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सकता है, उनका वक्त और उनका ईंधन बचाया जा सकता है। जी। PIA एम्प्लॉयज़ यूनियन के रेफरेंडम में पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA दोबारा कामयाब हो गई। पीपल्स यूनिटी के हिदायतुल्लाह खान फिर CBA के सदर मुंतखब हो गए। अहमद अली लाशारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। पीपल्स यूनिटी ने लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान और दीगर स्टेशंस पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। एयर लीग के उम्मीदवार तमाम स्टेशंस पर दूसरे नंबर पर रहे। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कौमी एयरलाइन के ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन का रेफरेंडम। कौमी एयरलाइन के रेफरेंडम में पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA ने दोबारा मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नए अहदेदारों को मुबारकबाद। पीपल्स यूनिटी यूनियन ने 1229 वोट हासिल किए। एयर लीग यूनाइटेड से इत्तेहाद करके 750 वोट ले सकी। इंसाफ फ्रंट का इत्तेहाद 82 यूनियन से था, लेकिन मुल्क भर में 70 वोट ले सकी।